मुख्य अतिथि और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, साथियों, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ इतिहास के हिस्सा होते हैं। कुछ बिरले लोग को जिंदगी मौका देती है और के इतिहास बनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अपने दम पर हर कदम पर नया युग रचते हैं, नवीन इतिहास की रचना करते हैं। ऐसी भ्रांति हमारी वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट और अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का इस मंच पे मैं महाराजगंज की धरती के तरफ से, यहाँ की सभी जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल जी, विधायक सदर जयमंगल कनौजिया जी, विधायक पंजला ज्ञानेन्द्र सिंह जी, रतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी, हमारे डीएफएस के सचिव श्री विवेक जोशी जी, एसबीआई के चेयरमैन श्री दिनेश खारा जी, नाबार्ड के चेयरमैन श्री साजी केपी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ श्री देवदत्त यान जी, डीएफएस के संयुक्त सचिव श्री प्रशांत गोयल जी, यहाँ सभा पर उपस्थित हमारे महाराजगंज के सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहनों तथा पत्रकार साथियों, निश्चित तौर से हमारी जो वित्त मंत्री थी, युगांतकारी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने इस देश को बदलने का काम किया है वो हम सबके सामने है। 2014 में जब देश का बागडोर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने संभाला था और उस समय आप सबने देखा होगा कि देश की स्थिति क्या थी, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। उसको बखूबी संभालने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने बखूबी करने का काम किया। जब वाणिज्य मंत्री के रूप में वो थी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज किसान फूड सिक्योरिटी की बात अन्य दल के लोग करते हैं, लेकिन 2014 में जब वित्त मंत्री जी वाणिज्य मंत्री थे, तो उस समय कहीं ना कहीं 2014 में नैरोबी में जाकर के जो उन्होंने बात को अपनी कहवाई थी, उसके पीछे का कहानी आप जान लीजिए। 2013 में कांग्रेस ने भले ही फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आई, लेकिन 2013 में ही जाकर के उन्होंने कहीं ना कहीं WTO पे सिग्नेचर किया था कि जो हम किसानों से अनाज खरीदते हैं या गरीबों को सहायता के रूप में जो हम अनाज देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने के पे हस्ताक्षर करके आए। और हमारे वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर होते हुए, वाणिज्य मंत्री होते हुए 2014 में नैरेबू में जाकर के उस क्लास का विरोध करके स्थिति बनाया। तब आज हम किसानों का खेती का सामान खरीद पाते हैं और गरीबों का कल्याण कर पाते हैं। देश की पहली फुल फ्लेज रक्षा मंत्री के रूप में रही और सुरक्षा निर्भर क्या नया युग की शुरुआत उन्होंने किया। और आपने देखा होगा कुछ ही समय उत्तर प्रदेश को भी डिफेंस कॉरिडोर का तोहफा माननीय वित्त मंत्री ने दिया। और कहीं ना कहीं जो भारत का जो हमारे आम मनुष्य होते थे, जो विदेश से आते थे, आज आत्मनिर्भर बनाने की तरफ वित्त मंत्री जी ने उसको देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। अगर एयरफोर्स की बात करें तो 10 साल से लंबित पड़ा था, एयरक्राफ्ट खरीदे नहीं जा सकते थे, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री के रूप में हमारे वित्त मंत्री जी ने उस समय ही राफेल का सौदा किया था, ताकि देश में हमारे रक्षा के क्षेत्र में मजबूती आ सके। अगर आप देखें तो पहली बार वित्त मंत्री जी ने 6 बार लगातार वित्त मंत्री जी ने बजट सदन में पेश करने का काम किया। और जहां तक भारत का उस समय 2014 में जो फ्रजाइल 5 में अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, आज प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के देखरेख में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। अगर देखें तो मंत्री जी के आने के बाद जो नई युग की शुरुआत हुई है,
उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचा है। उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे वित्त मंत्री जी का रहा। अगर बैंक बना करके जो बैंकों को सुदृढ़ीकरण करने का काम किया, जब देश की 14 में स्थिति थी कि बैंक हमारे सब खस्ता हाल थे, टेलीफोन से लोन किया जाता था, फोन बैंकिंग किया जाता था, मंत्री जी ने जब उसको संभाला और ठीक किया, उस समय बैंक बना करके बैंकों को कहीं ना कहीं बल देने का काम किया और बैंकों द्वारा बैंक को मजबूत करने का काम किया गया। और 2014 से अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था को पटरी पे कराने का काम हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। उस समय जो एनपीए का था बैंकों का 18% से ज्यादा था। अगर आसान शब्दों में हम कहें कि बैंक अगर 1000 लोन देता था तो 18,000 उसका वापस आने वाला नहीं, उसको घटा करके आज वित्त मंत्री जी बैंकों से मिल करके बैंक बना करके आज उस एनपीओ को लगभग 4% तक लाने का काम किया है। आज जो ये आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बैंक हमारे मजबूत है, बैंक हमारे आपको लोन देने के लिए तत्पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गरीबों को सबको सहयोग करने के लिए उनके आपकी गारंटी, आपके बैंक की लोन की गारंटी प्रधानमंत्री ने लिया है और बैंक हमारे सारे मजबूत है। कोविड के बाद और जो विश्व में 2 युद्ध चल रहे हैं, उन दोनों युद्ध के बाद अगर देखें तो अमेरिका जो सबसे बड़ा पावरफुल देश है, वहां के बैंक भी फेल कर गए। सिग्नेचर बैंक थे, सिल्वर गेट बैंक थे, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, लेकिन भारत में कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ मित्रों। इसलिए आज कहीं ना कहीं आज 1150 करोड़ का लोन वितरित करने का काम हमारे बैंक के माध्यम से हो रहा है। चाहे वो किसान क्रेडिट का लोन हो, चाहे कृषि लोन हो, चाहे पीएम मुद्रा का लोन हो, चाहे पीएम स्वनिधि हो, चाहे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे मत्स्य और पशुपालन पे हो, चाहे पीएम रोजगार और सृजन योजना पे हो, चाहे पीएम जीवन ज्योति हो, अटल पेंशन हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, स्टैंड अप योजना हो, इन सभी क्षेत्रों में हर क्षेत्र में हमारे लोग कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हमारी बैंक आपकी मदद कर रही है। और मदद इसलिए कर पा रही है कि उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है और देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उसकी गारंटी लेने का काम किया है ताकि आम जन का काम चल सके। अगर 2014 के बाद से अगर आप देखें देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस देश में आजादी के बाद जाति और धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विकास होता था, लोगों का काम होता था, लेकिन देश में प्रधानमंत्री के आने के बाद अगर आप देखे होंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा दिया, उसको चरितार्थ करके प्रधानमंत्री ने दिखाने का काम किया, चरितार्थ करके दिखाने का काम किया। आज जितनी भी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की कल्याणकारी योजना, न उसमें हम जात देख रहे हैं, न उसमें हम धर्म देख रहे हैं, न उसमें हम भाषा देख रहे हैं, जिसको पात्र व्यक्ति है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं मित्रों, अगर आप देखें ये पहली सरकार है मोदी जी की सरकार ये तो योजनाएं चलाती थी, बहुत योजना चलता था, धरातल तक पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था इसको किसी को चिंता नहीं होती थी, आधा अधूरा योजनाएं चलाई जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो भी योजना चल रहा है वो अंत तक इति सिद्ध तक पहुंचाने का काम करना। मकान बनना है तो सबका बनना है, शौचालय बनना है तो सबका बनना है, जो भी योजना चल रही है ताकि उस समस्या का समाधान हो जाए। और इतना ही नहीं, अभी आप सबके भी गांव में हमारी गाड़ी पहुंची थी, प्रधानमंत्री की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची थी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो हमने गारंटी दिया था वो आम जन तक पहुंचा कि नहीं, उसकी गारंटी के लिए वो गाड़ी आपके गांव में घूम कर एक एक लोग को जानकारी भी दे रही है और जो छूटा है उसको कहीं ना कहीं पूरा कराने का काम कर रही है। ये सोच का विषय होगा। आज कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के इस कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो हमारे विवेक जोशी जी कर रहे हैं, वित्त मंत्री के साथ मुझे भी काम करते हैं 3 साल के करीब हो रहा है। जो व्यस्तता होती है निश्चित तौर से वित्त मंत्री का हर जगह जा पाना संभव नहीं होता, लेकिन मेरा विशेष आग्रह था
और उस विशेष आग्रह को आप सबके लिए वित्त मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की और आज हम सबके बीच में है। हम सब मिल करके एक मतलब ताली जोर से बजाकर या खड़े होकर के सभी लोग ताली बजा करके वित्त मंत्री जी को महाराजगंज की धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करने का हम सब काम करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की।